हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक साथ दो डिग्रियां, पात्र या अपात्र, डिग्री के साथ डिप्लोमा, पात्र या अपात्र, डिप्लोमा के साथ डिप्लोमा, पात्र या पात्र, या डिप्लोमा के साथ सर्टिफिकेट, पात्र या पात्र के ऊपर आज हम इस वीडियो में विस्तृत विवरण के साथ चर्चा करेंगे। और जो मेरा पिछला वीडियो महिला आरक्षण है, उस पर जो डाउट आए हुए हैं कमेंट और मेल के माध्यम से, उसको भी इसके वीडियो के एंड में क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा जारी 28 दिसंबर 2012 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें क्या बोला गया है, द चेयरमैन UGC constitute an expert committee to look into the issue of pursuing more than one degree। तो ये क्या बोल रहा है, कुल मिला के इसको आप पूरा आदेश को पढ़ेंगे और समझेंगे तो लास्ट में है कि इससे पहले 28 दिसंबर 2012 के पहले कोई भी नियम जो है 2 डिग्री के लिए मान्य करने के लिए नहीं था। इस 28 दिसंबर 2012 के बाद 2 डिग्री कुछ समय के लिए मान्य की गई, या ये बोल लूँ कि उस पर निर्णय लेने के लिए या रूल रेगुलेशन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और उस पर 15 दिन के अंदर लोगों की राय भी मांगी गई, है ना। और उससे पहले क्या था कि 2 डिग्री मान्य नहीं हो सकती, ये रूल था। और ये 28 दिसंबर 2012 के बाद इसके संबंध में कुछ परिवर्तन किया गया, परंतु 15 दिसंबर 2016 को फिर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन UGC की गाइडलाइन UGC के अंतर्गत ही जारी किया गया। और ये बोला गया कि 2012 के पहले जो भी नियम थे वही नियम लागू रहेंगे। 2 डिग्री एक साथ अलाउ हम नहीं कर रहे थे, अभी भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे बात समझने वाली बात ये है कि ये डिग्री प्लस डिग्री की बात हो रही है, डिग्री प्लस डिप्लोमा की बात नहीं हो रही। डिप्लोमा के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यदि 2 डिग्री अलाउ किया भी गया था तो उसको हम खारिज करते हैं, नहीं करना है। 2 डिग्री एक साथ एक ईयर में अगर 2 डिग्री होगी तो मान्य नहीं किया जाएगा। ये दोनों कंडीशन 2012 और 16 वाले आदेश से UGC की गाइडलाइन में आपको भी मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करवा दूंगा, पढ़ सकते हैं। बात आती है वर्तमान में क्या नियम है, तो इसके संबंध में बात है कि वर्तमान में UGC ने ये निर्णय लिया है कि फिर से हम जो है 2 डिग्री को एक साथ मंजूरी देंगे। लेकिन ये जो निर्णय है इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है। रजनीश जैन जो UGC के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि हाल ही में आयोग की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, परंतु आप इसके वेबसाइट में जाके देखेंगे तो इसके संबंध में कोई भी गाइडलाइन, ऑफिशियली गाइडलाइन अभी तक के वेबसाइट में नहीं डाली गई है। और अगर डाली भी जाएगी तो अब आगे से मान्य होगा, ये बात रहेगा, ना कि पहले का। और दूसरा चीज़ ये है कि 2 डिग्री होगी तो डिस्टेंस और ऑनलाइन होनी चाहिए, दूसरी डिग्री दोनों रेगुलर नहीं हो सकेगी, ये बात थी। अब बात करते हैं दोस्तों लोक शिक्षण संचालनालय, जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके बारे में अपन पहले की वीडियो में भी चर्चा की है। इसमें 14,580 पदों पे, कितने 14,580 पदों पे भर्ती चल रही थी, जिसमें दोस्तों 3,177 पद, 3177 पद जो है व्याख्याता के थे। इस व्याख्याता वाले का सत्यापन हो चुका था। इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया था, इसको मैं बता रहा हूँ। इस 3,177 में 4,104 अभ्यर्थियों को सत्यापन हेतु बुलाया गया था। कितने को? 4,104 को, जिसमें से 3,801 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए थे और बाकी जो है 300 के आसपास, 303 के आसपास अनुपस्थित रहे थे। तो इसमें बहुत सारे लोगों को पात्र और अपात्र किया गया था बहुत सारे कारणों से। तो अपात्र करने का जो कारण है उसमें मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाहूँगा कि लोक शिक्षण संचालनालय 2 डिग्री को पात्र कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस पे भी अपन बात कर लेते हैं। देखो, BEd एंड DEd नहीं अपूर्ण होना, स्नातकोत्तर उपाधि नहीं होना आदि कारणों से जो है इसको अपात्र किया गया था लोगों को, है ना। दिव्यांगता में 40% कम होना, ये सारे कारण भी थे। इसके अतिरिक्त नीचे में आप सबसे आखिरी में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एक ही सत्र में 2 डिग्रियां का प्राप्त करना। एक ही साथ अगर 2 डिग्री प्राप्त किया है तो वो पात्र नहीं किया गया है, अपात्र किया गया है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से अपात्र किया गया, जिसमें 2 डिग्री एक साथ प्राप्त करना, मतलब एक ही ईयर में प्राप्त करना भी इंक्लूडिंग है। आप देख सकते हैं एक ही साथ 2 डिग्रियां प्राप्त करने की वजह से अपात्र किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्यों अपात्र किया गया है।
जिसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लो एक्स नाम का एक व्यक्ति है, वो रविशंकर यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। अब रविशंकर से स्नातक करने के बाद वो यह निर्णय लेता है कि उसको स्नातकोत्तर करना है और 2 स्नातकोत्तर करना है एक साथ। तो एक एमए इंग्लिश और दूसरा सीवी रमन से वो एमए अर्थशास्त्र करने का निर्णय लेता है। अब बात ये है दोस्तों कि चूँकि वो पूर्व में रविशंकर से अध्ययनरत था, तो वहाँ से एमए इंग्लिश करने में उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। परंतु सामान्य सा प्रश्न उसके सामने जो सत्यापनकर्ता के द्वारा ये खड़ा होगा कि जब उसने इस रविशंकर यूनिवर्सिटी त्यागा ही नहीं, तो सीवी रमन से दूसरा कोर्स कैसे कर लिया, दूसरा जो एमए अर्थशास्त्र था उसको कैसे कर लिया। इसी तरीके से अगर वो यूनिवर्सिटी त्याग देता है तो दूसरी स्थिति पैदा होती है। दूसरी स्थिति में क्या, यूनिवर्सिटी त्याग दिया और 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने का प्रयास किया, तो 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया तो दोनों जगह एक ही माइग्रेशन तो दिया नहीं जा सकता। माइग्रेशन तो एक ही होता है और ओरिजिनल जमा होता है, तो 2 माइग्रेशन एक जगह एक साथ दिया कैसे, ये प्रश्न उनके सामने खड़े होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा के ऊपर। तो इग्नू आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू जो है उसकी दिग्दर्शिका में इसको डाला गया है कि एक साथ 2 डिप्लोमा जो है, या डिग्री प्लस डिप्लोमा है, या डिग्री प्लस सर्टिफिकेट है, या डिप्लोमा प्लस डिप्लोमा है, ये सारे चीज़ मान्य होंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 2 डिप्लोमा 2 सर्टिफिकेट, 2 पीजी डिप्लोमा 1 डिप्लोमा 1 सर्टिफिकेट, सारा चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 2 डिग्री एक साथ मान्य है। 2 डिग्री एक साथ कहीं पे भी मान्य नहीं है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि 2 डिप्लोमा मान्य है, 2 डिप्लोमा एक साथ, या 1 डिग्री 1 डिप्लोमा मान्य है। परंतु 2 डिग्री अगर आपने एक साथ किया है एक ही वर्ष पे तो वो मान्य नहीं होगा। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आप इसके संबंध में और मैं आगे और दिखा देता हूँ। देखो, सुंदरलाल शर्मा का सूचना के अधिकार के माध्यम से निकाला गया वो है आदेश। इसमें लिखा हुआ है 1 डिग्री 1 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। छात्र जो है एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है, और एक एक्स व्यक्ति जो भी है वो हमारे यहाँ से प्रवेश लिया है करके उन्होंने इसमें बताया भी है। दूसरा भी सूचना के अधिकार से निकाला हुआ नियम है, इस पर आप पढ़ सकते हैं। 1 डिग्री तथा 1 डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अध्ययन करने के संबंध में आयोग द्वारा, जो यूनिवर्सिटी है मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, उसके द्वारा कहीं पे भी इसके संबंध में कोई नियम गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है कि नहीं कर सकते करके। सुंदरलाल शर्मा का ये एक अन्य वाला है जिसपे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 डिग्री तथा 1 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है, विश्वविद्यालय के प्रवेश का वेबसाइट पर अपलोड है। इसको आपको सारा चीज़ देखने के बाद ये समझ आ गया होगा दोस्तों कि 1 डिग्री प्लस 1 डिप्लोमा पात्र हो सकता है। ये सारे सूचना के अधिकार के माध्यम से निकाले गए। अब दोस्तों महिला आरक्षण में जो डाउट था उसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो महिला आरक्षण में क्या था कि मान लो ई या टी कोई सब एक कैडर, उसके कोई एक कैडर को पढ़ लिया, टोटल पद कोई भी एक कैडर में 100 पद है। मान लो, जो डाउट था उसको मैं शॉर्ट में क्लियर कर रहा हूँ। मान लो 100 पद है और उसमें मान लो 38 महिला का चयन हुआ है। कितने महिला का? 38 महिला का। रिजर्वेशन कैसे निर्धारित होगा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले 7% मतलब 7 सीट पीएच की अलग कर ली जाएगी। उसके बाद 30% मतलब 30 सीट महिला की अलग कर ली जाएगी। अब जो 100 सीट थी, 100 सीट में से 7 सीट जो है पीएच की उसको माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना बचेगा? 93 सीट, 93 सीट अपने पास बचेगी। 93 सीट ये तो हो गई सेफ। अब बात करते हैं कि जो 7 सीट हमने पीएच की अलग की है उसमें कितनी महिला है। अब सपोज मान लो उस 7 सीट में 3 महिला पीएच है, तो ये तो 3 महिला है, ये भी तो महिला कोटे से ही जाएंगी। तो अतः ये तो 3 महिला है वो पीएच में इंक्लूड है, मतलब 7 जो पीएच की सीट है उसमें 3 महिला भी शामिल हैं। अब बात करते हैं कि 38 सीट में जो आवंटन है वो किस तरीके से होगा। तो नीचे से ऊपर देखेंगे, सबसे पहले 30 सीट जो महिला के लिए आरक्षित है, 30% की जो 30 सीट है उसको पहले उसमें 27 महिला नीचे से उठा के डाल देंगे। फिर 3 महिला, तो 3 पीएच महिला होगी, उसको भी अनारक्षित महिला की सीट देंगे क्योंकि 3 पीएच महिला जो है वो महिला कोटा से ही सीट लेगी। इस तरीके से 30 महिला सीट जो है वो फुल हो जाएगी। 30 महिला सीट फुल हो जाएगी। अब बची कितनी? 8 सीट। तो 8 सीट जो है ऊपर की 8 महिला जो होंगी, ऊपर से देखा जाएगा 8 महिला जो होंगी उसको यूआर की सीट दिया जाएगा। ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है? 30 यूआर
30 महिला को यू और फीमेल की सीट देंगे नीचे से काउंट करके, और ऊपर से 8 महिला को यू आर की सीट देंगे। और दोस्तों ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, जिसका भी जो डाउट था। तो आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टाइपेंड पे वीडियो बनाने वाला हूँ। कोई भी स्टाइपेंड पे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि जिस तरीके का वीडियो मैं आपको स्टाइपेंड में प्रोवाइड करूँगा डिटेल के साथ, वो आपको कहीं पे भी वीडियो यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आगे का वीडियो मिले।